अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का बाकायदा आगाज हो रहा है और कल इस रंगारंग मेले का पहला मैच है। और इस पहले मैच से पहले आज पाकिस्तान सुपर लीग की टीमों के कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें क्या कहा है इस पर बात करेंगे और पाकिस्तान सुपर लीग पर बात करेंगे। लेकिन ऐसे में एक बहुत बड़ी खबर आई है पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी, और खबर यह है कि पाकिस्तान टीम के हेड कोच और कप्तान यानी कि ओडीआई टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान के दरमियान इस वक्त इख्तियारात को लेकर एक नई जंग का आगाज हो गया है। और इख्तियारात की ये जंग यहां पर ही नहीं बल्कि अब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी तक जा पहुंचेगी। कैसे पहुंचेगी? और जरा ये बता रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान इन्हीं मामलात को लेकर बाबर आजम के साथ अगले चंद रोज में चेयरमैन पीसीबी के साथ मुलाकात करने वाले हैं। और इस मुलाकात में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम दोनों, एक तो मोहम्मद रिजवान अपनी कप्तानी पर बात करेंगे, सिलेक्शन के मामलात पर बात करेंगे कि टीम को सिलेक्ट करने के हवाले से उनके पास कितने इख्तियारात हैं और वो कितने इख्तियारात चाहते हैं। अगले ही लम्हे जरा ये भी बता रहे हैं कि अगर मोहम्मद रिजवान की बात को ना माना गया तो मोहम्मद रिजवान ओडीआई टीम की कप्तानी से इस्तीफा भी दे सकते हैं। यह भी खबरें आ रही हैं। लेकिन बाबर आजम उनके साथ मौजूद होंगे, चेयरमैन पीसीबी से मिलेंगे। एक और मामला भी डिस्कस किया जाएगा। वो मामला यह है कि दोनों ही T20 फॉर्मेट से ड्रॉप होने पर एक तरह से अपना मुकदमा चेयरमैन पीसीबी के सामने रखेंगे और उनके सामने रखेंगे कि उन्हें T20 फॉर्मेट से ड्रॉप क्यों किया गया है। बाबर आजम एक मरतबा फिर टीम में यानी कि T20 फॉर्मेट में वापस आने के लिए मुतहरिक हो रहे हैं। साथ में मोहम्मद रिजवान कप्तानी चाहते हैं लेकिन इख्तियारात के साथ चाहते हैं। अभी दोनों के दरमियान यानी कि आकिब जावेद और मोहम्मद रिजवान के दरमियान जो कुछ चल रहा है ये किस तरफ जाएगा? क्या चेयरमैन पीसीबी इसका कोई हल निकाल पाएंगे या फिर दोनों ही आने वाले वक्त में अपने अपने ओहदों से फारग हो जाएंगे और कुछ नए लोगों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी? ये कहानी किस तरफ जा रही है? और साथ में पीएसएल के मेले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट अबू बकर बिन से बात करते हैं। आज की डिबेट का आगाज करेंगे। अब वकर प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे ये जो एक डेवलपिंग स्टोरी है मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और साथ में आकिब जावेद और चेयरमैन पीसीबी। कहा यह जा रहा है कि इख्तियारात की जंग चल रही है और स्पेशली जो दौरा न्यूजीलैंड था उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी थी, वहां पर भी यही चलता रहा कि सिलेक्शन के मामलात काफी डिबेट का हिस्सा बनते रहे। क्या ऐसा है कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन के मामलात इतने पेचीदा हो चुके हैं कि मोहम्मद रिजवान जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, उनके पास इख्तियारात नहीं है, या महज जो नाकामियां हैं उन पर पर्दा डालने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? देखिए लुकमान, पीएसएल के स्टार्ट होने से बिल्कुल पहले और पीएसएल का ये 10th एडिशन है, शायद मोहम्मद रिजवान को लेफ्ट करना चाहिए था इस तरह के क्वेश्चन को। अगर वो इसका जवाब ना भी देते तो शायद ज्यादा रीजनेबल होता, क्योंकि उनकी तमाम तर तवज्जो जब तक अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं होगी, अपनी कैप्टनसी के ऊपर नहीं होगी, तो शायद ये एडेड प्रेशर है जो उनके ऊपर डेवलप होता रहेगा। ऐसा ही हुआ जब एक क्वेश्चन पे उन्होंने कहा कि इख्तियारात की जंग के हवाले से जब उनसे क्वेश्चन किया गया और उन्होंने थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रिप्लाई किया कि मेरा इख्तियार में जो है वो मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन द फैक्ट इज कि जब से उनको कप्तानी दी गई है, अगर तो ये पॉइंट वो उस टाइम रेज करते तो शायद ये ज्यादा रीजनेबल होता। अभी एक ऐसे मोमेंट पे कि जब आप 2 से 3 सीरीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और ना सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, उसके बाद जब आप न्यूजीलैंड जाते हैं तो वहां पर भी व्हाइट बॉल का जो फॉर्मेट था बुरी तरह वहां पर आपने शिकस्त खाई। तो उसके बाद जब आप इस तरह का कोई आर्गुमेंट सामने रखते हैं, ऑल्दो वो जस्टिफाइड भी हो, तो शायद उसमें वजन उतना नहीं होता जितना शायद टाइमली अगर बात करते तो ज्यादा होता। तो अभी पीएसएल स्टार्ट होने से पहले इस तरह की कंट्रोवर्शियल डिबेट में उनको नहीं पढ़ना चाहिए और शायद अपनी तमाम जो तवज्जो है वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, मुल्तान सुल्तान की कैप्टनसी के ऊपर करनी चाहिए। और जिन मुलाकातों का आपने इंट्रो में भी जिक्र किया और जिस टॉपिक का आपने जिक्र किया, शायद वो पीएसएल के दरमियान पॉसिबल ना हो, वो पीएसएल के बाद में ही होना है। और उनके वजन में उनकी बात तभी ज्यादा आर्गुमेंट के साथ लगेगी जब वो मुल्तान सुल्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही होती, भले ही आप इतने बड़े स्टार हो, जितना मर्जी बड़ा नाम हो, तो आपके आर्गुमेंट में उतना वजन नहीं होता। और उनको भी ये रियलाइजेशन जरूर है कि ये पीएसएल का एडिशन उनके लिए शायद बाकी जितने भी एडिशंस थे उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो कहना है कि मेरे पास इख्तियारात नहीं, आपने चैंपियंस ट्रॉफी को भी कवर किया, देखा, हम सब उस पर बात भी करते रहे, फिर अभी दौरा न्यूजीलैंड को भी देखा, आप समझते हैं कि वाकई में मोहम्मद रिजवान के पास इख्तियारात नहीं है सिलेक्शन के हवाले से? और माजी में क्या सिलेक्शन कमेटी के साथ साथ कैप्टन के पास ऐसे इख्तियारात होते थे? ये जो लड़ाई है इसके नतीजा में पाकिस्तान को तो नुकसान हो रहा है, लेकिन मोहम्मद रिजवान आखिर फिर चाहते क्या हैं आपके ख्याल में? वो क्या चाहते हैं कि किस तरह का सिस्टम होना चाहिए? देखिए, 2 चीजें हैं लुकमान। ये जो इख्तियारात की जंग है सिलेक्शन कमेटी की, कोई मैनेजमेंट की और कप्तानी की, ये जब से पाकिस्तान क्रिकेट चल रही है उसके साथ साथ हमने देखा कि हर दौर में ये बातें की जाती हैं। और सेकंडली, मोहम्मद रिजवान के अलावा भी कौन सा कप्तान नहीं होगा जो चाहेगा कि पावर के
बगैर या डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी के बगैर उसको कप्तानी मिले। तो रिजवान ने भी जो बात की है कि नेशनल टीम का जो कैप्टन है उसके पास एटलीस्ट इतनी अथॉरिटी जरूर होनी चाहिए कि सिलेक्शन कमेटी में उसका एक वैलिड इनपुट हो और प्लेइंग 11 एटलीस्ट वो अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर सके। तो जो आप बात कर रहे हैं वो इस लिहाज से तो जरूर वैलिड है कि मोहम्मद रिजवान को इख्तियारात होने चाहिए, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी के साथ एक बात जरूर कही जाती है कि मोहम्मद रिजवान यस बॉस किस्म के कैप्टन नहीं है। जहां पर उन्होंने आर्गुमेंट करना होता है या अपना नैरेटिव बताना होता है वो जरूर बताते हैं। अगर इस तरह की जिसे कहते हैं कि सेंसलेस और इख्तियार के बगैर उन्होंने कप्तानी ली तो नहीं लेनी चाहिए थी। अब जब लेने के बाद जब टीम की परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है और आपने बहुत सारी ना सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी परफॉर्मेंस की और बहुत सारी सीरीज में भी ओवरसीज में आपने टीम की जो परफॉर्मेंस है व्हाइट बॉल की वो सारी कौम के सामने, ऐसे में शायद उनका आर्गुमेंट ऐसे लग रहा है कि इस बात के पीछे छुपने वाली बात दिखाई दे रही है। उनके पास एक ही ऑप्शन है, या तो वो उस टाइम ये कप्तानी ना लेते, वो बात करते कि मैं अगर कप्तानी लूंगा कौमी टीम की तो अपने इख्तियारात के साथ लूंगा, प्रॉपर मेरे पास सिलेक्शन कमेटी में भी इख्तियार होना चाहिए कि एटलीस्ट मैं अपना व्यू पॉइंट दे सकूं कि कौन सा प्लेयर और कौन सी टीम मुझे चाहिए। ये दोनों ही अपना मुकदमा चेयरमैन पीसीबी के सामने ये भी रखना चाहते हैं कि हमें T20 फॉर्मेट से ड्रॉप क्यों किया गया है। तो क्या इनकी T20 फॉर्मेट में जगह बनती है अबू बकर? देखिए लुकमान, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का प्लेयर्स के साथ मिलना कोई नई बात नहीं। आपने देखा कि जो भी चेयरमैन ऑन एंड ऑफ वो अपने प्लेयर्स के साथ मुलाकातें जरूर करते रहते हैं और डेफिनेटली जिस तरह आपने जिक्र किया पीएसएल के दौरान इस तरह की काफी मोमेंट्स आएंगी जहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को प्लेयर्स के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। और अगर इस मीटिंग को हम इतना ही रखें कि जितना एक नॉर्मल किसी प्लेयर से मिला जाता है या बात की जाती है तो शायद उस तक काफी होगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है और ये मैसेज भी ठीक नहीं जाएगा कि बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मिलते हैं और उसके बाद इन दोनों को T20 की टीम में अगर शामिल कर लिया जाता है तो ये एक नेगेटिव मैसेज जाएगा। शायद एक प्रोसेस चलने देना चाहिए। अगर इन्होंने एक प्रोसेस बनाया कि इन दोनों के बगैर T20 की टीम बनाई जा सकती है, इन्होंने भेजा न्यूजीलैंड में, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, एक आधी सीरीज और देखें और शायद अगर उसके बाद ये समझते हैं कि नहीं भाई सीनियर प्लेयर्स भी टीम होने चाहिए तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को डेफिनेटली T20 क्रिकेट टीम का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है अबू बकर, इस पर मजीद बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद बात करेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग पर बात करेंगे, लेकिन बाबर आजम से मुतल्लिक एक बड़ी खबर है वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस।